हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 माय मिनी ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे इतने सारे ब्लाउज स्टिच करने को आए हैं। ये मेरे रेगुलर कस्टमर के जो मेरे पास से सिलाई करने आते हैं। ऐसे ये कस्टमर अभी अभी बने हैं, पर वो मेरे पास ही सिलाई करते हैं। उनको मेरा फिटिंग और सिलाई दोनों ही अच्छा लगता है। वो बहुत प्लस साइज़ वाला है, इसके लिए उनका फिटिंग कहीं और नहीं आता है। मेरे पास एक ब्लाउज सिला है, उनका फिटिंग आया तो तभी से वो मेरे पास ही आते हैं। उनको कहना था कि ये ब्लाउज़ मुझे जल्द से जल्द चाहिए। मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा, अगर आप इन साड़ी में से अगर 2 ब्लाउज़ भी इमरजेंसी चाहिए तो वो मैं आपको दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये 2 ब्लाउज़ दे देना। उन्होंने पैटर्न भेजे थे, पर मैंने कहा इसमें पैटर्न नहीं हो सकते। आप जिस तरह से पैटर्न भेज रही हो उतनी तो नहीं हो सकती। मैंने तो उल्टा उन्हें ये कहा कि आपकी ब्लाउज़ की लेंथ भी कम होगी, क्योंकि लेंथ हो इतना भी एक आफत नहीं है। तो उन्होंने भी मेरी सिचुएशन समझी और मैंने भी उनकी सिचुएशन समझी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जितना हो सके उतना करना। लेंथ अगर थोड़ी कम हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो लॉन्ग पहनते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हो तो लॉन्ग ही पहन सकते हो, शॉर्ट्स भी कई अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने मेरा मान के उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लो। अगर कस्टमर ये कहे कि आप अपने हिसाब से कर लो तो फिर तो उनमें फिनिशिंग आनी तो तय है। मैं उनको फिनिशिंग ला के दिखाती हूँ। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैंने कहाँ कह दिया, ऐसा नहीं होता। मैं करके दिखाती हूँ। फिर मैंने फटाफट से ये ब्लाउज़ 2 ब्लाउज़ कटिंग कर दिए। एक ही माप था, एक ही तरह के थे, तो मैंने दोनों एक ही साथ कटिंग कर दिए ताकि फटाफट सिलाई हो सके, क्योंकि उन्हें शाम तक मुझे भेजना था। कटिंग करने के बाद मैं तुरंत सिलाई करने को बैठे। फिर मैंने उस ब्लाउज़ की और वो दूसरे ब्लाउज़ की दोनों की स्टिचिंग कर दी एक साथ। वैसे सिलाई करने का मन नहीं था, क्योंकि आज मेरा जो कबर्ड है वो बिखरा हुआ था। फिर भी चलो मैंने सिलाई कर दी, बहुत अच्छे से सिलाई की थी। कापड़ इतना कम था कि डोरी बनाने का भी कापड़ नहीं बचा था। थोड़ी सी डोरी बनी है, ज़्यादा नहीं बनी। फिर मुझे भूख लगी थी तो मैंने मम्मी के काम में थोड़ी हेल्प की, ताकि मम्मी फटाफट खाना बना सके और मैं खा सकूँ। फिर बाद में उनका फ़ोन आया कि अब मुझे चनिए भी चाहिए। ब्लाउज़ तो मैंने सी दिए थे, अब वो कह रहे कि मुझे चनिए भी चाहिए। तो मैंने भी चौंका के चनिए सीने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो कस्टमर को कहाँ ही मना करो। मैंने फटाफट कटिंग की और फटाफट सी भी दिया। इन सारे चक्कर में मैंने पूरा कबर्ड बिखेर दिया था। फिर मम्मी ने कहा कि पहले ये सब ठीक करो। मेरा मशीन हॉल में है, इसकी वजह से अगर कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी मेहमान आए तो ऐसा बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। मम्मी की बात मान के मैंने सिलाई साइड में रख के पहले ये सब कुछ ठीक किया। जो ब्लाउज़ मुझे कब सीना है, कहाँ सीना है, किस टाइम पे देना है, उस हिसाब से मैंने मेरा पूरा कबर्ड सजाया। ये आप जो भी देख रहे हैं वो सारे के सारे मुझे जल्द से जल्द देने हैं, क्योंकि बाद में नवरात्रि का स्टॉक आने वाला है। इसलिए मैंने सारे इकट्ठा करके अपने सही जगह पे रख दिए। फिर ये काम ख़त्म होने के बाद मैंने खाना खाया। आज मम्मी ने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई थी। खाना खाने के बाद मेरे चने चोली का ब्लाउज़ जो लंदन देना है वो तो बाकी था, तो मैंने वो कटिंग किया। उनका वी नेक एंड पेडेड ब्लाउज था, तो मैंने पेपर पर अच्छे से कटिंग की। उसके बाद मैं अस्तर पे कटिंग की। वैसे तो मुझे ऐसी फिनिशिंग के साथ कटिंग करने में या ड्राइंग करने में बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो मैंने कितना अच्छा ड्रॉ किया। फिर मैंने उसको कटिंग किया। मुझे ऐसे पैटर्न वाले ब्लाउज सीने में जितना मज़ा आता है ना, उतना मज़ा तो मुझे सादे ब्लाउज सीने में भी नहीं आता, क्योंकि पैटर्न में हम कुछ नया सीखते हैं। ऐसे तो हमें पैटर्न करने का आलस आता है, पर अगर किसी और के हो तो हम उस पर अपनी जान छिड़क देते हैं। इतनी अच्छी या फिर इतनी अच्छी फिनिशिंग देते हैं कि बात ही मत पूछो। वैसे तो मुझे बहुत सारे ब्लाउज है जो मुझे नहीं आते। मैं मोबाइल को देख देख के मैं सिलाई सीखी हूँ, इसलिए बहुत सारे पैटर्न वाले ब्लाउज है वो मुझे नहीं आते। सच कह रही हूँ, नहीं आते। इसलिए मैं फ़ोन में देख के करती हूँ या फिर पेपर पर कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं मेरी फैब्रिक पे करती हूँ, क्योंकि मैं इतना है कि मैं अगर पहली बार भी अगर कुछ नया सीऊँ वो बिगड़ता नहीं है, पर कोई गारंटी नहीं यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं पेपर पे कटिंग करती हूँ, पर बिगड़ने नहीं देती। मोस्ट ऑफ तो यही है। फिर मैंने फटाफट उसकी कटिंग की। ये 2 ब्लाउज थे मैंने सिए थे, वो उसने मम्मी को हुक डाल दिए। हुक डालना मुझे नहीं आता, वो काम मेरी मम्मी करती है। मुझे हुक डालना बिल्कुल नहीं आता। हाँ, चाहे मैं जिप लगा सकती एक बारी के या फिर बटन लगा सकती, पर हुक बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद मैंने जो कटिंग किया वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने कितने पीस में कट किया है पहली बार, क्योंकि मैं तो सिर्फ फ़ोन में देख देख के सीती हूँ।
एक्साइटेड भी थी कि कब ये ब्लाउज़ सी और कब मैं देखूँ कि इसकी पैटर्न कैसे बनी है। आप देख सकते हो कितने सारे ब्लाउज़ के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। वैसे ये एकदम नॉर्मल साइज़ है, 0 साइज़ वाले, तो ये ब्लाउज़ तो बिगड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए ये चलता है। उसके बैक पार्ट में जिप थी और आगे ये पेट था। बहुत अच्छा लगा ऐसा पैटर्न वाले ब्लाउज़ सिलने में। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने पीछे जिप लगाई, वो जिप भी अनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं देगी, इस तरह से मैंने जिप लगाई। और साथ में समोसा लेस भी अटैच की है, क्योंकि चनिया चोली ब्लाउज़ हो तो सिंपल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने समोसा लेस भी लगाई है। वैसे कस्टमर की तो डिमांड यही थी कि आप अपने हिसाब से करो, तो फिर मैं उसमें अपनी जान भी छिड़क देती, क्योंकि अपने हिसाब से करना हो तो मतलब वो कि ग्राहक हम पे भरोसा रख रहा है कि ये अपने हिसाब से कुछ अच्छा ही करेगी। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। तो मैं ये ब्लाउज़ पूरा स्टिच कर रही हूँ समोसा लेस के साथ। मैं अच्छी सी फिनिशिंग देख रही हूँ। ऐसे गले में फिनिशिंग देने के लिए आपको पीछे से हाथ रखो तो फिनिशिंग अच्छी आती है, क्योंकि वी नेक बहुत डीप था, अगर लूज़ हो गया तो फिर उन्हें पहनने में कोई मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा ड्रॉप्स ज़रूर लेती हूँ गले में। आप लेते हो नहीं लेते वो मुझे ज़रूर बताना। ब्लाउज़ तो कम्प्लीट हो ही गया था, बस थोड़ा सा ही बाकी था। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब ये ब्लाउज़ पूरा हो और कब मैं उसे देखूँ कि ये कैसा सिया मैंने। ये हो गया था ब्लाउज़, देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग है, कितने बारीकी से मैंने उससे पेड़ अटैच किए हैं, उनका गला बनाया। गला डीप है तो बिल्कुल नहीं खुला पड़ेगा। और ये फ्रेंड्स मेरी टीवी, ये मेरी टीवी चलती नहीं है, ये मैं ऑनलाइन टीवी चलाती हूँ इसलिए नहीं चलती। और उसमें भी वो देखो मेरा ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि टीवी मेरा फ़ोन से कनेक्ट है, इसलिए मेरा ब्लॉग आ रहा है। तो आप लोगों ने अगर मेरा ये ब्लॉग ना देखा हो तो फिर प्लीज़ देख लेना। बस इसी तरह मैं टीवी के साथ ही अपनी सिलाई करती हूँ। लास्ट में नीचे जो बेल्ट लगाने की बारी है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक साइड जगह बच रही थी तो एक साइड जगह ज़्यादा हो रही थी। फिर भी मैंने जैसे जैसे फिनिशिंग के साथ ये भी कर दिया, क्योंकि जो भी फिनिशिंग देना वो पैटर्न में दो, बाकी तो सब चलता है, क्योंकि पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो कि अगर इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती होती है अगर कप में या फिर वो नीचे बेल्ट लगाने में, तो पूरा गला लूज़ हो जाता है। फिर मैंने खाना खाया, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा उपमा बनाया तो मैंने वो खाया। फिर मेरी फ्रेंड मुझे मिलने आ गई, वो पूछे कि नवरात्रि में कैसा चल रहा है, तो मैंने ये ब्लाउज़ बताया कि इस बार नवरात्रि बहुत अच्छी जाने वाली, बहुत अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, अच्छे से ब्लाउज़ सिलाने। फिर रात को मैंने मम्मी ने पकौड़ी बनाई, वो खाई। बाय बाय।